मैं कमला सिंह तरकस द तरकस की ओर से आज हम पहुंचे हैं माननीय पतिराम यादव जी के पास, जो एक ऐसी शख्सियत हैं आजमगढ़ शहर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिनको पहचाना जाता है शुचिता की राजनीति के लिए, ईमानदारी के लिए। प्रसंग बस मैं भी बताऊं कि अभी मैं एक दाढ़ी बनवा रहा था एक दुकान पर, वहाँ मैंने पूछा कि पतिराम यादव जी को जानते हैं, तो उन्होंने बताया हाँ। हमने कहा उनकी क्या खासियत है, तो उन्होंने कहा कि ईमानदारी उनकी खासियत है। वो दमदार आदमी है। हमने कहा दमदार है तो दमदारी तो आजकल दूसरे तरह की होती है, लेकिन उसने कहा नहीं, उनकी दमदारी ईमानदारी की दमदारी है। फिर मैंने प्रसंग बस पूछा कि विश्राम राय जी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। कहे बस समझिए कि विश्राम राय जी के बहुत करीबी रहे हैं। जो विश्राम राय जी अपने समय में थे, आज उसी धारा पर, उसी रास्ते पर, उसी छत्र छाया में चलने वाले पतिराम यादव जी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज पतिराम यादव जी से बात करूं और उनके बारे में, जो राजनीति में लगातार पतिराम यादव जी सक्रिय हैं और लोक दल के, राष्ट्रीय लोक दल के, आप प्रदेश के किसानों का जो संगठन है उसके महामंत्री हैं, और आप विश्राम राय जी के करीबी रहे और उनकी इतनी ज़्यादा छाप पड़ी है कि लोग आपको कई बार दूसरा विश्राम राय भी कहते हैं। तो आइए हम आपसे उनकी सीधी बात कराते हैं कि ताकि हमारे जो समतावादी, आदर्शवादी ऐसे विश्राम राय जी इस जिले में पैदा हुए, उनके बारे में लोगों की जानकारी नई पीढ़ी को बहुत कम है, उस बारे में सबसे रूबरू करवाने का यह हमारा सिलसिला है। और आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आगे फिर बात करेंगे। तो हम आपसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। पतिराम यादव जी। मैं पतिराम यादव, राष्ट्रीय लोक दल का किसान प्रकोष्ठ का महामंत्री और वर्तमान में भी लोक दल में ही हम सक्रिय राजनीति करते हैं। मैं बाबू विश्राम राय के साथ 1975 में उनके संपर्क में आया और उन्हीं के कहने के पर मैं आपातकाल में इमरजेंसी में जेल गया, जिसमें 19 महीना जेल में रहा और तब से आज तक लगातार सक्रिय रहता हूँ। क्योंकि बाबू साहब हम लोग के आदर्श थे। 1910 में पैदा हुए थे और उनका निधन 1990 में हुआ और वह सन 37 में BSc थे। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान में स्नातक और लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष थे। वह जिनको रिकमेंड करते थे उसी की पेंशन मान्य होती थी, उसी को पेंशन मिलती थी। और इतने त्यागी थे कि चंद्रशेखर जी को, उनको राज्यसभा का टिकट मिला था, उन्होंने राज्यसभा का टिकट चंद्रशेखर जी को दे दिया। तो इतने त्यागी थे। वह 51 में, 67 में, 74 में विधानसभा में जीत के गए थे, यहाँ से सगड़ी से और सदर से, और 78 में वो MLC हो गए। और जिले में जितने भी बड़े नेता हैं कहने के लिए, सारे लोग उनके छत्र छाया में, उनके इर्द गिर्द उनकी राजनीति घूमती रहती थी। ये था बाबू विश्राम राय जी के बारे में मेरा मानना। कुछ लोग बताते हैं कि इस पूरे देश में ही लगभग सवर्णों की राजनीति का उस समय माहौल था। तो बताया जाता है कि उन्होंने जो पिछड़ी जात के लोग थे उनको भी राजनीति में ले आने का एक मजबूत और महत्वपूर्ण काम किए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वो पिछड़ी जात को, छोटे लोगों को, उनको बल्कि बड़े जात के लोग या बड़े वर्ग के लोग उनको अपने थाली में खाना नहीं खिलाते थे। वो हरिजन के घर खाते थे, गरीब के घर खाते थे, झोपड़ी में खाते थे। और बैकवर्ड को संगठित करने का काम बाबू विश्राम राय जी ने किया। और समझिए कि 12-14 सीट थी उस समय मऊ मिला करके, 9 सीट 10 सीट इनका संगठन, सोशलिस्ट पार्टी, जो ये सोशलिस्ट थे, इनके लोग जीत के जाया करते थे विधानसभा में। ये उनकी संगठन की वो क्षमता। उस कद का कोई नेता आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश या प्रदेश में भी क्या लगता है कि उस कलेवर, उस तेवर का कोई हमें फिर मिला? हम बहुत साफ हाथ से कहना चाहते हैं। एक बार बनारस में चंद्रशेखर जी ने आचार्य नरेंद्र देव जन्म शताब्दी समारोह का सम्मेलन बुलाया था, जिसमें देश के सारे समाजवादी नेता आए हुए थे। मतलब आप जिनको समाजवादी नाम से जानते हो, जॉर्ज मधुलिमय, रवि राय, राज नारायण, जनेश्वर मिश्रा, चंद्रशेखर, किसी को भी जिनको आप समझ रहे हो, उस सम्मेलन में लाखों की भीड़ थी। और
इटावा वाले, वो क्या नाम था उनका, मुलायम सिंह जी के जो गुरु थे, नाम याद नहीं आ रहा है हमको। हाँ, कैप्टन अर्जुन सिंह भदौरिया, उन्होंने मंच से, लाखों की भीड़ में मंच पर कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग थे, उन्होंने मंच से कहा था, उस सम्मेलन में मैं भी था, बाबू विश्राम राय जी भी थे। उन्होंने मंच से कहा कि मैं नहीं जानता कि आज बाबू विश्राम राय इस धरती पर हैं कि नहीं हैं, मंच पे जितने नेता बैठे हैं सारे लोग मिल करके भी बाबू विश्राम राय के घुटने के बराबर भी नहीं हो सकते। ये उनके शब्द थे। और पहली बार यह अध्यक्ष थे प्रदेश में संगठन सुशिष्ट के, उनकी दस्तखत से कैप्टन अर्जुन सिंह भदौरिया विधानसभा में गए थे। ये इतने बड़े कद के नेता थे, उनकी जोड़ का आज देश में कोई नहीं मिलेगा। प्रदेश की बात और जिले की बात तो छोड़ दीजिए, मेरी अपनी जहाँ तक समझ आई ये है। आपसे पहली मुलाकात, पहली भेंट, या कैसे आप प्रभावित होकर के मुझसे जुड़े, संक्षेप में? एक बार वो जा रहे थे, मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था, बीए में पढ़ता था, हमारा बगल में ही दुकान थी, प्रेस था, हम लोग उसमें बैठते थे, पिता जी सब लोग थे, तो नाम मेरा अखबारों में आता था, छात्रों के आंदोलन में मैं सक्रिय रहता था। तो एक बार इसी रास्ते वो जा रहे थे रिक्शे से, तो मैं भी उनका नाम सुनता था, अखबार में वो भी हमारा नाम कहीं कहीं से जान जाते थे, लोगों से पूछ के उस तरह से। उन्होंने देखा कि पतिराम जी दुकान पे बैठे हैं, मैंने कहा बाबू साहब प्रणाम, मैं जाके पैर छुआ उनका, और वह तुरंत रिक्शे से उतर गए और बैठे दुकान पे, और उसके बाद चाय वगैरह पिए, और उसके बाद वो फिर चले गए। फिर उसके बाद लगातार 75 से लेके 90 तक बाबू विश्राम राय जी आते थे, उसी कुर्सी पे बैठते थे नियमित, और चाय पानी पीने के बाद 2 घंटा 4 घंटा जितना रहे उनसे हम लोग राजनीति के संबंधित चर्चा पर चर्चा करते थे। तब से मैं उनके संपर्क में आया और उनसे प्रभावित होकर, और जब वो 90 में मरे हैं, उनका निधन हुआ है, तब जाके हमारा उनका संबंध साथ छूटा। एक चीज जानना चाहूँगा कि समाज की व्यवस्था जाति, धर्म, मजहब वगैरह के क्षेत्र में बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में है, तो उस समय उनके समाज, बिरादरी, जाति, कुल, खानदान के लोग उनके बारे में क्या सोचते थे और आज क्या सोचते हैं, इस बारे में थोड़ा विश्लेषण। उनको लोग, उनके बारे में, उनके घर के लोग ही एक तरह से वो समझे जमींदार आदमी थे घर के, लेकिन इतने त्यागी थे कि वो जीवन में पेंशन नहीं लिए और परिवार को कुछ बनाए नहीं। सब जो है उनका समाज के लिए था, और इतना था कि जाति बिरादरी की बात तो छोड़ दीजिए, वो कोसों दूर थे, और उनको जरा भी लालच किसी भी चीज़ की नहीं रहती थी बिल्कुल, और अच्छे सही आदमी का वो सम्मान करते थे, वर्कर का कद्र करते थे। एक बार क्षेत्र में गए, दयाराम भास्कर नेता थे, एमएलए थे, मार्टिनगंज में, मैं भी साथ में गया था। शाम हो गई, आना था, दयाराम भास्कर ने कहा कि आप बाबू साहब खाना बनवा दे, कहाँ खाएंगे, कहीं कनारे कहीं बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तो बाबू साहब एक हरिजन है, मैं उनके यहाँ खाना बनवा देता हूँ। हरिजन के घर खाना बना, इतना बढ़िया खाना बना कि उतना बढ़िया खाना मैं समझता हूँ उतना खाना कहीं नहीं मिला होगा हम लोगों को आज तक, और इतनी सफाई, नया चम्मच, नई स्टील, नई कटोरी, सारा सिस्टम इस तरह से कि 2 रोटी खाने की बजाय हमको लगता है कि बाबू साहब 4 रोटी खाएंगे। उनकी टाइटल थी बाबू साहब विश्राम राय। यादव जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हरिजन शब्द कानूनन प्रतिबंधित है, और आप जैसे लोगों को शायद इसका प्रयोग करना नहीं चाहिए, शायद भूलवश आपने किया होगा, तो ये आपके मुँह से जानना चाहता हूँ कि आपको जानकारी है कि हरिजन शब्द, बाबा साहब ने गांधी जी से बात किया था और कहा कि यह शब्द उचित नहीं है। ये सही है, लेकिन उनको हाँ, जो आप जो प्रसंग था, मैंने प्रसंग पर से बात किया, मेरी कोई भावना ऐसी नहीं, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं। तो आज आप उस विचारधारा, उस राजनीति को लेकर चलते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, आपको जब कम वोट आते हैं तो आपको कैसा फीलिंग होती है, कैसा लगता है कि आखिर इतना हमारी जनता की जागरूकता की कमी अभी इस कदर है कि वह अभी
जाति और भावनाओं में, धर्म मजहब की भावनाओं में बह जाती है, तो कैसा महसूस होता है और आप क्या सोचते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा और नौजवानों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सही राह पर चलने की आदत डालनी चाहिए और गलत काम का हमेशा विरोध करना चाहिए। वोट तो आता जाता रहता है, वोट के लिए गलत कदम उठाने की और गलत जनता में मैसेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरह से अपने को संतुष्ट मानते हैं और बिल्कुल अपने को मानते हैं कि हमको जितना वोट मिला वो बहुत ज़्यादा। कम से कम उतने लोग तो ऐसे हैं जो हमको, जहाँ आज के दौर में चुनाव में जिस तरह की उल्टी सीधी धारा बहती है, पैसे की, बाहुबल की, धन बल की, तमाम तरह की। आपके कहने का मतलब कि आज के समय में सच्चाई पर टिके रहना, खड़े रहना, डटे रहना अपने आप में यही एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी और आप उस मोर्चे पर डटे। हाँ, बिल्कुल डटे। एक सिपाही, एक सूरमा, एक योद्धा की तरह से समाजवादी। हाँ, बिल्कुल। हम उस परचम को आगे बढ़ाते हैं और उनका जिस समय वो बाबू साहब अंतिम स्थिति में थे, उनकी आंख से आंसू आने लगा हम लोगों को देखने के बाद। जबकि अंग्रेजों से जंग करने में उनको आंसू नहीं आया था, जेल में चक्की चलाते थे और जेल काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन जब उनके आंख में आंसू आ गया मिलने के बाद, तो हम लोगों ने कहा बाबू साहब से, बिसराम राय जी से, कि बाबू साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप रहें न रहें, जब तक हम लोग हैं आपका परचम लहराते रहेंगे, जनता में मैसेज संदेश देते रहेंगे। नहीं रहने के बाद हम नहीं जानते कि क्या होगा। मैंने आपका परचम लहराते रहेंगे। आज पतिराम यादव के रूप में उनके सिपाही इस जिले में मौजूद हैं और उनके दीवानों की कमी नहीं है। अभी गांव में तमाम ऐसे लोग मिलते हैं जो उनका नाम लेते ही उनकी आंखों में एक भावुकता, एक आंसू की धारा आ जाती है और भावुक होकर के उनके बारे में अपने घटना प्रसंग वगैरह सुनाने लगते हैं। आप उनसे संबंधित संगठन बाबू विश्राम राय समाजवादी विचार मंच के आप अध्यक्ष भी हैं, तो क्या योजनाएं हैं आगे उनके विचारों को लोगों तक ले जाने की, इस बारे में? बिल्कुल, उनके बारे में, उनके क्रियाकलाप, उनके रहन सहन, उनके आचरण, उनकी ईमानदारी को जनता में ले जाने के लिए हम लोग बराबर निरंतर लगे रहते हैं। और मैं ही नहीं, उनके फॉलोअरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बीच में अब इस तरह का दौर चला जिसमें हम लोग उसमें थोड़ा आगे बढ़ने में देर हो रही है। नहीं तो एक नहीं, आप जहाँ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे समाज में, किसी कस्बे बाजार में, लोग उनको याद करते हैं और सम्मान से याद करते हैं। उतना सम्मान मरने के बाद 90 में उनका निधन हुआ है, आज तक लगता है कि वो अभी भी जिंदा हैं। आज भी वो लोगों के, उनके रामधन जी, मसूद खां, राम नरेश यादव, सारे लोग, राम जन्म, चंद्रजीत जी भी उनके करीब रहे। सारे लोग बड़े नेता जो जिले के हैं उनके अनुयायी रहे हैं और उनके भक्तों की संख्या, समर्थकों की संख्या तो गिनती ही नहीं है कितनी है। किसी भी गांव में जाएंगे आपको सैकड़ों की संख्या में लोग मिल जाएंगे। इस तरह का उतना सम्मान राजनीति के क्षेत्र में आज तक मैंने किसी नेता का नहीं देखा। आपसे बताना चाहता हूँ। एक सवाल और, उनके खून खानदान परिवार से क्या कोई उनका झंडा लेकर के आगे बढ़ने के लिए कोई काम कर रहे हैं? कुछ अगर उनके परिवार से कोई है तो नहीं, वो त्यागी पुरुष थे। उनके पास परिवार में उनके बच्चे नहीं थे, पत्नी थी, पहले उनका निधन हो गया और फिर दोबारा उन्होंने शादी वादी नहीं किया। बाकी उनके हैं परिवार के दूसरे लोग, भांजे वंजे हैं, शैलेश राय वगैरह, तो लोग तो अपना करते हैं। उस तरह का उनका बिल्कुल वो आज के आधुनिक युग में समझिए इतने बड़े त्यागी थे कि पंखे और बिजली का उपयोग नहीं किया उन्होंने। हम लोगों ने कहा कि बाबू साहब लालटेन जला के क्यों रहते हैं आप, तो बल्ब कम से कम लग जाए। कहते थे कि अभी बहुत से घरों में अंधेरा है, बहुत से घरों में बिजली नहीं पहुंची है, तो फिर हम क्यों बिला वजह का वो करें, नहीं रहने दीजिए, जैसे उसी तरह रहेगा। ये था उनका। पतिराम जी ने हमसे बात किया, बहुत अच्छा लगा। हम एक इस जिले की तमाम जो विभूतियां हैं उनको लेकर के जानकारियां ऐसे शख्सियतों के बारे में और ऐसी शख्सियतों से ये जानकारियां हासिल करेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए मैं आज पतिराम यादव जी से मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा, जानकारियां हासिल हुई। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप भी एक शख्सियत हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है और आपके नाम की धूम बहुत दूर दूर तक है। भले आप आर्थिक रूप से सबल नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से आप जितने सबल हैं उस तरह के लोगों की आज बहुत कमी है। मैं कमला सिंह तरकस, द तरकस की ओर से कैमरामैन दीपक रानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करते थे। पार्टी संगठन में जिले की बैठक में जिले का टिकट वो तय करते थे।
वर्कर कौन लड़ेगा किस सीट पर एप्लीकेशन ली जाती थी। अगर 12-14 विधानसभा थी उस समय, आज 10 विधानसभा है तो 10 विधानसभा से बैठक होगी और बैठक में कहा जाएगा कि टिकट की बैठक हो रही है। आज सारे लोगों से एप्लीकेशन ली जाती थी, सारे जो वर्कर लड़ने वाले होते थे उन 2-4 लोगों का एप्लीकेशन लेके वही टिकट फाइनल होता था। अगर बाई चांस अगर नहीं हो पाया उस बैठक में तो यह नाम प्रदेश को भेजा जाता था। अगर बाई चांस वहाँ भी नहीं हुआ तब दिल्ली संगठन के लिए जाता था राष्ट्रीय कमेटी को। वरना अब एक बार हमारे एक विक्रमा राय विधायक थे, संगठन में थे नहीं, टिकट लेके चले आए हमारी पार्टी का। विश्राम राय जी अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। मैं बाबू साहब से कहा कि बाबू साहब उनका टिकट तो आज रेडियो पर आ गया, 7:20 में समाचार में सुना हमने, सुबह अखबार में भी आ गया। हमसे उन्होंने कहा कि पतिराम जी आप तो नहीं रिकमेंड किए थे, लिख के दिए तो नहीं थे कुछ। कहना हाँ हमारे संगठन में तो है नहीं, कैसे टिकट पा गए। प्रदेश अध्यक्ष थे अनंतराम जायसवाल जी। अनंतराम जायसवाल जी को उन्होंने सीधे बात किया कि ये हमारे संगठन में नहीं है, टिकट कैसे पा गए। एक काम करिए कि ये संगठन अध्यक्ष मंत्री हमारा इस्तीफा ले लीजिए, हम अब आपके संगठन काम नहीं कर पाएंगे। उसी दिन उसी शाम को फिर 7:20 दूसरे दिन 7:20 के समाचार में आ गया कि उनका टिकट काट दिया गया है और जिला कमेटी की राय जो है वो सही है। मतलब इतने हाई पावर थे कि मिला हुआ टिकट एक फ़ोन पर उनका कट जाता था और गलत पैरवी वो कभी करना जानते ही नहीं। एक घटना थी, एक महिमा राय मोहम्मदाबाद में दरोगा जी थे, लग्गूपुर में इनकाउंटर हुआ था, वहीं मोहम्मदाबाद के बगल में 6 इनकाउंटर हो गया था। श्यामलाल कनौजिया एमएलए थे, एक्स एमएलए, वो मीटिंग बुलाए थे तो उसी में अनंतराम जायसवाल जी, विश्राम राय जी भी गए थे, हम भी थे साथ में। महिमा राय दरोगा ने मीटिंग होने नहीं दिया, अपने लोगों को लगा के मीटिंग डिस्टर्ब कर दिया। किसी तरह गाड़ियों पर लगा, इन लोगों के गाड़ी पर पत्थर चलने लगा, ये लोग किसी तरह से निकल के चले आए। उस समय सतपथी एसपी थे, बहुत माना हुआ एसपी था, मतलब वो बहुत कड़े आदमी थे। वो आए और फोन किए सतपथी को। सतपथी दौड़े हुए उनके बंगले पे गए और उन्हें माफ़ी मांगे और कहे कि बाबू साहब मैंने दरोगा सस्पेंड कर दिया है, गलती हो गई, अब क्षमा कीजिएगा। उसके बाद फिर दरोगा पहुंचता है, जब वो चले जाते हैं तो बाद में महिमा राय दरोगा जी जाते हैं। दरोगा जी ने कहा कि बाबू साहब पीठ पलात मारल जाए, पेट पलात नहीं मारल जाए। उन्होंने कहा कि हमने जो कह दिया सो कर दिया, अब जाके अपना उधर देखो विभागीय लाइन पर, हम उसमें कुछ पैरवी करने वाले तुम्हारा नहीं है। बहुत साफ साफ, कहीं दबाव में वो नहीं आते थे। इस तरह थे उनका एक मतलब कैरियर था। उनकी बातों में इतना वजन था कि डीएम और एसपी इतने बड़े छोटे से पर्चे पर उनकी बात कोई लेके जाता था और पूरी तरह से सुन ली जाती थी उनकी बात। हाँ, आज एमएलए और मंत्री कहते रह जाए, कोई सुनने वाला नहीं, ये है स्थिति। तो इंड करूँगा। एक बार वो बीमार पड़े थे, लखनऊ में थे, अपने 60 नंबर रॉयल होटल में, उस समय एमएलसी थे। किसी ने उनके नाम से चिट्ठी लिख दिया था, इंदिरा गांधी जी उसमें पीएम थी, कि स्वास्थ्य के लिए उनको पैसा कुछ सहयोग के लिए। उस समय 5000 का ड्राफ्ट बन के आ गया विश्राम राय जी को, उनको पता नहीं, उन्होंने लिखा भी नहीं था। और जिसने लिखा था उसने अपना पता अपना दूसरा दिया था, उस पते पर नहीं। डाकिया निजी रूप से जानता था कि यहाँ रहते हैं, तो उनका लेके ड्राफ्ट यहाँ आ गया। देख के वो हैरान रह गए और कहे कि मैंने कोई सहायता के लिए पत्र नहीं लिखा है, श्रीमती गांधी जी को धन्यवाद इसके लिए। ड्राफ्ट मतलब सादर सम्मान के साथ वापस किया जाता है, और उन्होंने वापस कर दिया, पैसा नहीं लिया। इस तरह के थे वो, बिल्कुल लोभ लालच से कोसों दूर थे। इस तरह के थे बाबू विश्राम राय। आपने कुछ संस्मरण अभी सुना और आगे भी उन पर बहुत सारी जानकारियां हम देंगे आपको, आपसे बात कराएंगे और भी लोगों से बात कराएंगे। विश्राम राय जी को
जन जन तक पहुंचाने का जो पतिराम जी का बीड़ा है, जो हम सभी नौजवानों का बीड़ा है, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।